Hi everyone, good morning. Welcome back to again Salem classes. This is Mr. Pizatitis. So students, today we will discuss chapter number 1.1 from class 6th from the book of Communicative English. The title of the chapter is Kabuliwala. Okay, so already I made part 1 and part 2 video lecture. I think and I hope you might have seen that. So today it will be the last part and the third part. So if you are visiting newly to my channel, so please subscribe it and hit the bell icon. So students, there is no need to pay anything else for subscribing. So it will be motivated us to make more and more video lecture. That is why we are urging you to subscribe. Okay, then let's begin. Raman's face lit up as he turned to her. जैसे कि और हमने पिछले जो पार्ट में देखा था कि काबुली वाला करके मिनी जैसे आती है उसके पास, तब रमन का फेस जो है बिल्कुल चीरफुल हो जाता है, यानी खुश हो जाता है और उसी की ओर ऐसे खुशी के तौर से वो उसको देखते हैं. ही हैड नो बैग अंडर हिज आर्म टुडे. आज के समय पर उनके पास कोई बैग नहीं था उसके मतलब आर्म के नीचे. सो शी कुड नॉट डिस्कस द एलिफेंट विथ हिम. तो इसलिए आज वो उसके साथ एलिफेंट के बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रही है. शी एट वंस प्रोसीडेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आज वो उसको दूसरा क्वेश्चन पूछती है. आर यू गोइंग टू द फादर लॉस हाउस. क्या आप अभी ससुराल के वहाँ जा रहे हो. रहमान laughed and said, just there I am going, little one. छोटी बच्ची, मैं अभी अभी वहाँ पे जा रहा हूँ, मुस्कुराते हुए वो कहता है. Then seeing that the reply had not amused the child. और इस प्रकार का जो प्रत्युत्तर है वो बच्ची को कोई आश्चर्यचकित नहीं कर दिया. He held off his chained hands and said, I could have thrashed this old father-in-law, but my hands are bound. तो वो कहता है मैं इस जो फादर इन लॉस वाले जो हाउस है, मेरे ससुराल है, ये ससुराल में मैं मतलब थ्रेस्ट हो जाऊंगा, यानी मुझे कोड़े बरसाए जाएंगे, लेकिन मेरे हाथ में क्या चीज़ है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं. मतलब वो चेन जो उसके हाथ में बंधे हुए हैं उसको पकड़ते हुए उठाते हुए वो उसके साथ बात करता है. रहमान वॉज सेंटेंस्ड टू सम ईयर्स इम्प्रिजनमेंट. रहमान को कुछ साल के लिए जेल की सज़ा हो गई. टाइम पास्ड बाय एंड ही वॉज नॉट रिमेम्बर्ड. सो अभी समय चला गया और वो दूसरे की नज़र से भूल भी गया. इवन आर लिटिल मिनी, आई एम ashamed टू से फॉरगेट हर ओल्ड फ्रेंड. और मैं मेरा जो लिटिल मिनी है उसको ये भी कहता हूँ कि तुम अपने पुराना दोस्त को भूल जाओ. नाउ कंपेनियन फील्ड हर लाइफ. अभी उसके साथ बहुत सारे दोस्त हैं उभर के सामने आ गए. आज शी ग्रो ओल्डर शी स्पेंट मोर ऑफ हर टाइम विथ द गर्ल्स ऑफ हर एज. जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता गया वो क्या करती है, उसकी उम्र के जितने भी लड़की है उनके साथ वो अपने समय को गुजारने लगती है. ईयर्स हैड पास्ड. साल इस तरह से निकल गया. इट वॉज द डे ऑफ मिनीज मैरिज. और ये एक समय था जब मिनी का शादी होने का समय था. सिंस अर्ली डाउन द वेडिंग पाइप्स हैड बिन साउंडिंग. तो शादी ब्याह में जो तूरियाँ फूकी जाती है वो
बजाया जा रहा है। आई वॉज सिटिंग इन माई स्टडी लुकिंग थ्रू द अकाउंट्स। मैं अपनी स्टडी रूम में बैठा था और साथ ही साथ अकाउंट्स हिसाब किताब को मैं चेक कर रहा था। सडनली समवन एंटर्ड एंड सैल्यूटेड रेस्पेक्टफुली। और एकदम से कोई व्यक्ति अंदर आ जाता है और बड़ी नम्रतापूर्वक और बड़ी इज्जत देते हुए और रेस्पेक्ट करते हुए कोई मुझे सैल्यूट कर रहा है। सो यह और कोई नहीं था, इट वाज रहमान द काबुली वाला। यह और कोई नहीं था बल्कि रहमान था जो काबुली वाला था। एट फर्स्ट आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम बट आई न्यू हिम अगेन व्हेन ही स्माइल्ड। पहली दफ़ा तो मैं उसको पहचान नहीं पाया, लेकिन बाद में और मैं पहचान गया। तो बच्चों अब यहाँ पे हम वर्ड मीनिंग को भी देखेंगे, जैसे कि लिट अप का मतलब है बिकन ब्राइट और चीरफुल, तेजियान हो जाना और मुस्कुरा देना, चीरफुल खुश हो जाना। प्रोसीडेड का मतलब है मूव्ड और आगे बढ़ना। थ्रेस्ट का मतलब ये हो गया बिटन विथ ए स्टिक और व्हिप, मतलब कोड़े के द्वारा या डंडे के द्वारा मारा जाना, उसी को कहा जाता है थ्रस्ट। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो आज हम जो पेज देख रहे हैं 6, 7 और 8। पेज नंबर 7 आपके सामने है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इसी से भी देख सकते हैं। तो अभी नारेटर पूछ रहे हैं हाउ आर यू रहमान, रहमान आप कैसे हो। आई सेट, मैंने कहा। व्हेन डिड यू कम, आप कब आए। आई वॉज लेट आर ऑफ प्रिजन यस्टरडे इवनिंग। वो कहता है कि कल जो बीते हुए कल संध्या के समय पर मैं प्रिजन से रिहा हो गया। ही रिप्लाइड, यानी उसने जवाब दे दिया। द वर्ड्स स्ट्रोक हार्स अपॉन माई ईयर। मैं कुछ कुछ शब्द अपने कानों से सुन पा रहा हूँ। आई थॉट हिज कमिंग वॉज नॉट ए गुड ओमेन। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो एक सही समय पर यहाँ पे नहीं आया है। बिकॉज इट वॉज द डे ऑफ मिनीज मैरिज, क्योंकि ये मिनी का शादी का दिन था, उसका मैरिज का दिन था। देर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन एंड आई एम बिजी। आई सेड कुड यू कम अनदर डे। तो मैं बहुत व्यस्त था, उस सब कुछ बन रहा है, चल रहा है। तो मैंने उससे कहा कि तुम और किसी दिन आ पाओगे। एट वंस ही टर्न टू गो, और जैसे वो जाने के लिए आगे बढ़ रहा था, बट as ही reached द डोर ही turned एंड said, मे आई नॉट सी द लिटिल वन सर फॉर ए मोमेंट। जैसे वो दरवाजे ही कर गया जाने के लिए और थोड़ा सा टर्न कर लेता है और पूछता है, क्या मैं उस छोटी सी लड़की को फिर से नहीं देख पाऊंगा। तभी इट वॉज हिज बिलीव दैट मिनी वॉज स्टिल द सेम। उसे ऐसा लग रहा था कि मिनी जो है अब वो ऐसे ही होगी, जैसे पहले छोटी दिख रही थी वो ऐसे ही होगी। इन मेमोरी ऑफ फॉर्मर डेज ही हैड bought for her a few almonds, raisins and grapes। जैसे पहले उसके लिए नट्स वगैरह लेकर के आते थे, ग्रेप्स लेके आते थे, सूखे हुए ग्रेप्स, आज भी वो उसके लिए कुछ लेकर के आए हैं। ही हैड रैप्ड देम अप केयरफुल्ली इन अ पीस ऑफ पेपर। एक पेपर में उन सभी को वो रैप्ड करके लेके आए हैं। देर इज सेरेमनी इन द हाउस, आई सेट अगेन। नैरेटर कहता है कि मैंने फिर से उसको कहा कि अभी परिवार में कुछ उत्सव चल रहा है। यू वॉन्ट बी एबल टू सी एनी वन टूडे। आज आप किसी को भी देखने के लिए देख नहीं पाओगे। एट दिस द मैन्स फेस फेल एंड ही वेंट डाउन। और इस प्रकार ये बात सुनने के बाद वो व्यक्ति उसका चेहरा मुरझा जाता है, फिर वो चला जाता है। आई फेल्ट ए लिटिल सॉरी, आई वॉज गोइंग टू कॉल हिम बैक बट ही वॉज रिटर्निंग ऑफ हिज ओन अकॉर्ड। मैं इस बात को लेकर के थोड़ा दुखी हो गया
और मैं उसे कॉलिंग करने के लिए जा रहा था और तभी वो अपने मार्ग में ऑलरेडी चल चल पड़े थे। ही केम क्लोज अप टू मी एंड सेड, सर, आई ब्रॉट दिस फ्यू थिंग्स फॉर द लिटिल वन, विल यू गिव देम टू हर। वो फिर से उन्हें मिल कर के कहता है कि सर महोदय, मैं ये जो कुछ चीज़ें हैं उसके लिए लाया हूँ, क्या आप उसे दे देंगे? आई टुक देम एंड वाज गोइंग टू पे हिम। और मैं ये सब लिया और ले करके उसे पे करने के लिए जा रहा था। बट ही कॉट माई हैंड एंड सेड, काइंड सर, डोंट ऑफर मी एनी मनी। तो ऐसी स्थिति पर वो मेरे हाथ को पकड़ देता है और कहता है, महोदय, आप मुझे कोई भी पैसा का ऑफ़र नहीं देंगे। आई टू हैव ए डॉटर लाइक हर इन माई होम। मेरे पास भी एक लड़की है, मेरी भी एक बेटी है जो बिल्कुल उसकी बराबर है। आई थिंक ऑफ हर ब्रिंग फ्रूट्स फॉर योर चाइल्ड नॉट टू मेक एनी प्रॉफिट। मैं उसे याद करते हुए और आपके बच्चे के लिए ये सभी चीज़ें लेकर के आता हूँ और कोई प्रॉफिट के इरादा से नहीं। Saying this, he took out from his pocket a small piece of paper. इसको कहने के बाद एक छोटा सा पेपर अपनी पॉकेट से निकालता है और निकाल करके वो देता है। With great care, he smoothed it out on my table. और उसको बहुत ही संभालते हुए वो क्या करता है, मेरे टेबल के ऊपर रख देता है। It bore the impression for a little hand, the impressions of ink smeared hand laid flat on the paper। जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा हाथ का छाप लगा हुआ आप देखते हो और यही है, वो पेपर में यही था। टीयर्स कम टू माई आइज, मेरे आंखों से आंसू आने लग गया। आई सेंट फॉर मिनी इमीडिएटली, और मैंने तुरंत मिनी को बुला लिया। मैनी ऑब्जेक्शन वेर रेज्ड बट आई कुड नॉट लिसन। बहुत सारे ऑब्जेक्शन तो वहाँ पर हुआ, लेकिन उन सभी के ऊपर मैंने ध्यान नहीं दिया। मिनी कैम एंड स्टूड बैशफुली, मिनी आ गई और आकर के वो मतलब शर्मीली से होकर के यहाँ पे खड़ी हो गई। बिफोर मी, मेरे सामने। शी वाज क्लैड इन द रेड सिल्क, वो एक मतलब जो क्लॉथ सिल्क से बने हुए क्लॉथ रेड कलर का, और वो उसको पहन रखी थी ऑफ हर वेडिंग डे, और उसका शादी का दिन में। तो वर्ड मीनिंग ऐसा है, ओमेन का मतलब है साइन दैट समथिंग गुड और बैड गोइंग टू बी हैपन, मतलब कुछ अच्छा व बुरा होने वाला प्रतीत होना, उसी को ओमेन कहा जाता है। ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, यानी विदाउट बीइंग आस्क्ड, बिना कुछ पूछे हुए। इंक स्मेल्ड, यानी स्ट्रेन्ड और ओवर स्प्रेड विथ इंक। इंक को अगर हम अपने हाथ में लगा देते हैं और एक पेपर के ऊपर छाप छोड़ देते हैं, तो इस वाले दृश्य को इंक स्मेल्ड कहा जाता है। बैशफुली मतलब साइली, एंड लिटिल नर्वसली, थोड़ा नर्वस होना और थोड़ा शर्मिला होना। क्लैड का मतलब है ड्रेस्ड, यानी पहना हुआ। सिल्क क्लॉथ मेड फ्रॉम ऑफ सिल्क, सिल्क का मतलब ये हुआ जो क्लॉथ को सिल्क से बनाया जाता है। अब देखते हैं अपन लास्ट पेज। लास्ट पेज का मतलब ये हुआ कि ये पेज नंबर 8 है, ये लास्ट पेज है। द कबूली वाला लुक डीपली एस्टोनिश्ड, कबूली वाला उसको बड़े गहरा से देखता है और आश्चर्यचकित हो जाता है। एट लास्ट ही स्माइल्ड एंड सेड, लिटिल वन, आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉस हाउस? तो वो मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा के कहते हैं, लिटिल वन, क्या आप अभी अपने ससुराल की ओर जा रहे हैं? बट मिनी नो अंडरस्टूड, नाउ अंडरस्टूड द मीनिंग of the word
फादर इन लॉ। लेकिन मिनी को अभी समझ में आया कि फादर इन लॉ का जो मतलब क्या होता है। शी फ्लैश्ड अप एट द क्वेश्चन एंड केप्ट स्टैंडिंग बिफोर हिम विथ हर फेस टर्न डाउन। जैसे वो सवाल का जवाब उसको पता चलता है, फिर वो वहाँ पे चुपचाप रह जाती है और अपना फेस को नीचे की तरफ वो टर्न कर लेती है, नीचे की तरफ झुका लेती है। आफ्टर शी हैड गॉन, रमन हीप्ड ए डीप साइन। तो जैसे कि वो चली गई, चले जाने के बाद रहमान जो है उसका अंदर एक डीप साइन दिखता है। द आइडिया had suddenly come to him that his daughter too must have grown during all these years। अब उसको याद आता है कि उसका बेटी भी जैसे मिनी कितना छोटी थी लेकिन अब इतनी बड़ी हो गई, जो शादी की उम्र तक पहुंच गई, और उसका बेटी भी अब मिनी के बराबर हो गई होगी। ही वुड हैव टू मेक फ्रेंड्स विद हर न्यूज़। तो वो कई नए दोस्तों को बना चुकी होगी। And beside, what might not have happened to her in this 8 year। और इस 8 साल में उसके साथ क्या क्या नहीं हुआ होगा उसके बारे में कुछ पता नहीं है। I took out a blanket and gave it to him। मैं एक ब्लैंक कोट लिया और उसके बाद मैंने उसे दिया। ये नैरेटर कहते हैं, गो बैक टू योर ओन डॉटर रहमान इन योर ओन कंट्री आई सेट। तो नैरेटर कहता है, मैंने उसे कहा कि तुम चले जाओ अपने देश में और अपने जो बच्ची है उसके पास। May the happiness of your meeting bring good fortune to my child। और मेरी बच्ची के लिए एक अच्छे दिन आए, मेरी बच्ची के लिए एक भाग्यशाली के समय आए। द मैरिज पाइप साउंडेड। और इस तरह से शादी ब्याह का जो शहनाई है या तुरिया है वो फूकी गई। टू मी देयर म्यूजिक साउंडेड ऑल द स्वीटर टू थिंक दैट इन ए डिस्टेंस लैंड ए लॉन्ग लॉस्टर फादर वुड मीट अगेन हिज ओनली चाइल्ड। ये कितना दूर है, और इस दूर में एक पिता जो है अपने बच्ची को इतना दूर के देश में कैसे मिलते हैं, और यही चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। तो आइए उसका वर्ड मीनिंग देखते हैं। फ्लश्ड अप का मतलब है बिकम रेड इन द फेस, चेहरा लाल पड़ जाना। ए न्यू, इन ए न्यू और डिफरेंट वे, एक नए या तो फिर एक अलग तरीके से। तो ये था थर्ड पार्ट इसका वीडियो, और इसके साथ साथ ये वीडियो यहीं पे पूरा होता है। थैंक यू, मैं गॉड ब्लेस यू। फिर से कहता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर लेना।